भाई मेरे बहनों, प्रार्थना प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बात करना। और जैसा आत्मा गाइड करता है हम मनुष्यों को, हम लोगों को, हम उसके नहीं चले। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसमें दिया है प्रार्थना करने की विधि। उसमें कहा जाता है, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो जो आत्मा हमको गाइड करता है, हमको उसमें बने रहना चाहिए। जो जैसा वो कहता है हमें वैसा करना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, कबूल होगी। प्रार्थना में वो सामर्थ है। आमीन बोला नहीं, आ और मीन में देख, वो मुर्दा जिंदा हुआ, वो कोढ़ उसका दूर हुआ, बड़ी से बड़ी बीमारी उसकी दूर होती है। आमेन। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम कहीं कंट्री से बाहर जा रहे हों तो हमें बहुत समय लगता है। चंद्रमा में जा रहे, कोई ग्रह पे जा रहे तो समय लगता है, फ्यूल, पैसा, सब कुछ मेहनत लगती है। पुराने ज़माने में बैलगाड़ी चला करती, 6 मील चलने के लिए, बैलगाड़ी से चलने के लिए पूरा दिन भर लग जाया करता था। अब व्हीकल आ गए और व्हीकल में हमको कुछ समय लगता है, फिर भी समय लगता है। लेकिन यहाँ पर कोई समय नहीं लगता है। आ और मील में देख, वो जिंदा हुआ, देख उसकी प्रॉब्लम दूर हुई, देख वो चंगा हुआ, शिफा पा लिया, सामर्थ्य से भर गया। ये सामर्थ्य है। प्रार्थना जब कोई करता है तो उसको कोई भी जन डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो खुद से नहीं वरन वो पिता से बात करता है। और जो कुछ वो मांगता है उसे मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 अध्याय के लास्ट लाइन में दिया, जो कुछ भी मांगोगे यीशु के नाम से तुम्हें मिलेगा। तो वो हाँ और आमीन के साथ हमको तब मिल पाता है जब हम प्रार्थना में लवलीन होते हैं। ये नहीं कि तेरी प्रार्थना खत्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की प्रार्थना खत्म हो गई। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। कल मैंने कुछ लोगों को बोला कि मुझे प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ मुझे प्रार्थना करने, तो उनको बताया, उन्होंने रेगुलर मुझको कॉल किया और 1-2 जन मेरे पास ही बैठे थे और वो लोग मुझे डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई 2 जन व्यक्ति बात कर रहा है और तीसरा आकर के उचक कर के बातें करता है तो वो मैनर के खिलाफ होता है। आमेन। फिर वो बात तो रह जाती है, फिर उसके ऊपर सारी बातें आ जाती है। कई लोग गुस्सा करने लगते हैं, उनके पर क्रोध करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए माय डियर्स। पहली बात, किसी को टेम्पटेट में मत डालो, किसी को मुसीबत में मत डालो, किसी को प्रॉब्लम में मत डालो कि उसकी प्रार्थना में वादा हो। प्रार्थना करना यानी पिता से बातचीत करने के बराबर है। हालेलुया। यहाँ तक मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब निरंतर का मतलब ये नहीं है कि निरंतर का मतलब ये है कि रेगुलर प्रार्थना करते रहो, प्रभु से बातें करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। जिस प्रकार दाऊद बातचीत किया करता, जब वो भेड़ों को चलाता था, उसकी नज़रें देखता था कि वो उसकी भेड़ें कहीं खाई के पास तो नहीं जा रही, कोई शेर के पास तो नहीं जा रही, उनको सेव भी करता था, आराधना भी करता था, प्रार्थना भी करता था। तभी जाके प्रभु ने उसको इतनी आशीष दी कि 14 साल की उम्र में उसको राजा बना डाला। जबकि हम सब जानते हैं कि उसके घर परिवार वाले सबके सब वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस होल्डर थे। हालेलुया। वो क्यों नहीं राजा बना? वो ये इसलिए राजा बना क्योंकि ये प्रभु के प्रति ईमानदार था। दिखावा वाली प्रार्थना, एक्साइटमेंट वाली प्रार्थना, ड्यूटी, अरे सुबह शाम की प्रार्थना कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। और दिनचर्या में ऐसा नहीं। दूसरे को हम ज्ञान बांटते रहते हैं और खुद हम वैसे ही हैं। बुराई करने वाली जीव प्रभु को पसंद नहीं। हम लोग बुराई ही करते रहते एक दूसरे की। अरे मेरा पति ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बाप ऐसा। दिस इज नॉट गुड। इसमें एक दूसरे का मन खराब होता है मेरे प्रियो, जो नहीं होना चाहिए। प्रभु जी ऐसों के लिए कहते हैं कि ऐसों की प्रार्थना ये छत तक जाती है। मैं कई बार बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। यदि चाहते हो क्या कि प्रार्थना सुनी जाए, ग्रहणीय योग्य हो, तो सच्चे मन से आत्मा में लवलीन होकर के आप प्रभु की इबादत करें। प्रार्थना कई प्रकार से होती है। इंटरसेसरी प्रेयर होती है, कि ग्रुप प्रेयर होती है, पर्सनल प्रेयर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
हम लोग इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में अपने कलीग से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से हम लोग बात करने का बहुत टाइम मिलता है। कई एक तो चोरी छुपे बातें करते हैं एक दूसरे से, लेकिन करते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स ये सब चोरी छुपे से बातें करते हैं। कई एक पत्नियां भी अपनी पतियों की बुराइयां अपने घर वालों से करती, चोरी छुपे से करती हैं। पति भी करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सच्चे मन से प्रभु के साथ प्रार्थना करें, सन्मुख रहें, ईमानदारी के साथ। सामने वाला प्रार्थना कर लेने दो, अपनी प्रार्थना कर, तुम्हारी ख़त्म हो गई है और कंटिन्यू करो। मैं कई लोगों की प्रार्थना देखता हूँ, सुनता हूँ, वो लोग अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसेसरी प्रेयर बिल्कुल नहीं करते। वो लोगों को कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को देखता हूँ कि वो लोग मैं मेरा करते, अरे मेरा ये है, मेरा वो है, तुम्हारा क्या है। एक दूसरे को डोमिनेट, एक दूसरे को डिग्रेड करते, एक दूसरे को गिराते हैं। और ऐसे में हमारी धार्मिकता और हमारी प्रार्थना वहीं की वहीं रह जाती है। आज हमारे को ज़रूरत है रिवाइवल की, सैल्वेशन की, रिडेम्पशन की। मसीह लोग अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैंगे, बस ओनली ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है। एक बार की बात है कि वो अंबेडकर साहब, अंग्रेज़ों के साथ बातचीत हुई। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप इतने अच्छे हैं तो आप मसीह बन जाओ हमारे साथ। वो बोले कि बिल्कुल श्योर। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल है मेरे अंदर। बोले पूछिए क्या बात है। अब वो ये बात है कि आपके धर्म में, आपके उसमें एक यदि परफेक्ट बंदा मिल जाए तो मैं आज और अभी इसी वक्त मसीह बनता हूँ। वो उन्होंने सुना, उनका सिर नीचे हुआ और वो चले गए। हम में यूनिटी नहीं है, अपने लोगों को बढ़ाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं। अरे मैंने ये तेरे को ऑफरिंग दिया, अरे मैंने तेरे को वो दिया। दिस इज गुड। आपने मुझे नहीं, आपने प्रभु को दिया, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। आपने ऐसा बोला, आपकी आशीष रुक गई, स्टॉप हो गई। क्योंकि वचन कहता है कि राइट हैंड ने दिया है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए कि तूने क्या किया। तो मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि प्रार्थना कर रहे हो सच्चे मन से लव लीन होकर के प्रार्थना करें। प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आपकी प्रार्थना को सुन के हाँ और आमीन के साथ आपको जवाब देगा। आज आपके पास सब कुछ है। आपके अंदर धार्मिकता की झिलम नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं, काइंडनेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज आप अकेले क्यों हो? आज आप अकेले सरवाइव क्यों करें? आज आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन के जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यदि आप इतने अच्छे हो तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? अब ये बात अगर मैं किसी के सामने रखूं तो वो अपने एक्सक्यूजेस देने लग जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट, अपने अंदर सुधार नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की स्पिरिट है, आर्ग्यूमेंट की आत्मा है। वो सुनने का नहीं, सुनाने में रखते हैं। और वचन कहता है जो सुनता है, समझता है, वो आगे बढ़ता है। सो माय डियर्स ब्रदर्स सिस्टर्स, यदि प्रभु में बनते हो तो बिल्कुल बन जाओ, अदरवाइज देयर इज़ नॉट अ सेंस। गॉड ब्लेस यू।